दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली डिजी लॉकर क्या है और कोई भी स्टूडेंट अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को व्यू कैसे कर सकता है, डाउनलोड कैसे कर सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो सबसे रिक्वायर्ड चीज़ है मैं उसको बता देना चाहता हूँ। इस प्रोसेस में वही स्टूडेंट अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड उनके रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने डिजी लॉकर में लोड किया है या अपलोड किया है। दोस्तों, डिजी लॉकर एक डिजिटली स्टोर हाउस है जहां पे आप अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को या अपने डॉक्यूमेंट को वहां पे स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें जहां से भी चाहें उसको व्यू कर सकते हैं। तो कुछ समय पहले यूजीसी ने मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सारे यूनिवर्सिटी सारे इंस्टीट्यूट को मैसेज सेंड किया कि सभी लोग स्टूडेंट के एकेडमिक रिकॉर्ड को डिजी लॉकर में स्टोर करें ताकि किसी को भी फिजिकल डॉक्यूमेंट कैरी करने की ज़रूरत न पड़े। किसी को अगर डेटा अपना फेच करना है तो वो जहाँ से भी चाहें फेच कर सकता है। अगर कोई कंपनी किसी का भी एकेडमिक रिकॉर्ड वेरीफाई करना चाहती है तो वो डिजी लॉकर से वेरीफाई कर ले। तो आजकल सारी यूनिवर्सिटी सारे इंस्टीट्यूट अपने बच्चों के रिकॉर्ड को डिजिटली स्टोर कर रहे हैं डिजी लॉकर में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट अपना एकेडमिक रिकॉर्ड डिजी लॉकर से कैसे व्यू कर सकता है, कैसे देख सकता है या कैसे डाउनलोड कर सकता है। तो सारी चीज़ इसमें हम बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी बेसिकली ये एक ऑनलाइन स्टोर हाउस है जो कि बेसिकली एकेडमिक अवार्ड्स को स्टोर करने के लिए बनाया गया है और ये गवर्नमेंट फंडेड है। ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट बॉडी है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट है और ये काम कर रहा है कोऑपरेशन विद डिजी लॉकर। सो कुछ इसकी फंक्शनलिटी है। इट्स गिव द एकेडमिक अवार्ड इन ए डिजिटल फॉर्मेट, मीन्स जो भी आपका एकेडमिक अवार्ड होगा वो फॉर्मेट में होगा। 24/7 ऑनलाइन मोड सिस्टम है, मीन्स जब चाहें तब आप अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। वेरी हेल्पफुल इन सेफ स्टोरेज, वेरी हेल्पफुल इन वैलिडेटिंग देयर ऑथेंटिसिटी एंड इजी रिट्रीवल। इजी रिट्रीवल मीन्स जब चाहें तब उसको आप फेच कर सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, ऑनलाइन मोड में कार्य करता है 24/7 जब भी चाहें, एंड अलाउज एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू लॉन्च एकेडमिक अवार्ड इन ए डिजिटल फॉर्मेट एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द अवार्ड। अलाउ स्टूडेंट टू गेट देयर एकेडमिक रिकॉर्ड इन डिजिटल लॉकर अकाउंट, मीन्स कोई भी स्टूडेंट जब चाहे तब अगर उसका डाटा अपलोड है तो वहाँ से उसको व्यू कर सकता है, फेच कर सकता है। उसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं, ना उसको स्टोर करने की ज़रूरत है। इजीली शेयरेबल एंड वेरीफाइबल विथ एनीबडी, मतलब कोई भी अगर आपका डाटा वेरीफाई करना चाहे तो डिजी लॉकर से इजीली वेरीफाई कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, डिजी लॉकर है क्या। तो डिजी लॉकर इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अंडर डिजिटल कॉर्पोरेशन, एंड डिजी लॉकर मीन्स जस्ट लाइक डिजिटल लॉकर helps eliminate use of physical document and enable sharing of e-document. It is just like a digital wallet where you can store your document as like PAN card, mark sheet, grade sheet, something like that. You can upload the document and keep this safe. Basically what happen when you create a DigiLocker account, so they just assign a cloud storage, means cloud storage space where you can keep your data, and that cloud storage is just connected with your आधार नंबर। तो इसकी जो सबसे खास बात है, अगर इसको ऑपरेट करना होगा तो यू मस्ट हैव आधार नंबर, क्योंकि इसमें जो आप अकाउंट क्रिएट करोगे वो भी आधार नंबर से लिंक्ड होगा और सारी चीज़ें आधार नंबर से लिंक होगा। और एक मोबाइल नंबर चाहिए, और मोबाइल नंबर वही काम करेगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है। अगर आधार कार्ड से वो लिंक नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। मीन्स इसकी जो सबसे रिक्वायर्ड चीज़ है वो है आधार नंबर और मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर वही जो उससे कनेक्टेड है। सो फॉर क्रिएटिंग अकाउंट you required most important thing, one is Aadhaar number, that is must, mobile number linked with Aadhaar number, email ID,
ओके, बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने अकाउंट क्रिएट किया और जब आप दोबारा अगेन आप लॉगिन करने जाओगे तो वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर या आधार नंबर मांगता है। अगर आपने मोबाइल नंबर दिया तो एक OTP जनरेट होगा, उसी OTP के थ्रू आप आगे काम अपना कंटिन्यू कर सकते हो। सो बेनिफिट ऑफ डिजीलॉकर, यू कैन एक्सेस डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर एंड बेसिकली यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि रजिस्टर्ड यूजर सच एज रजिस्ट्रार हुआ, इनकम ऑफिस हुआ, ये सब अपलोड करते हैं। ए रेंज ऑफ ऑफिशियल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट आर एक्सेसिबल, built in cloud storage space linked to your Aadhaar number, you can share document online, it is simple and convenient. Now what is working system? This is working system, this is simple diagram, just try to understand. Here you can see one is student, one in institution, थर्ड इन वेरीफाई पार्टनर। होता क्या है कि ये इंस्टीट्यूट आपके एकेडमिक रिकॉर्ड को डिजीलॉकर में स्टोर कर दिया। अब यहाँ से स्टूडेंट भी इसको एक्सेस कर सकता है एंड वेरीफाइंग पार्टनर भी एक्सेस कर सकता है। वेरीफाइंग पार्टनर मीन्स सपोज TCS कंपनी है, वहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, अगर उसको वेरीफाई डॉक्यूमेंट करना है तो आपको इंस्टीट्यूशन में फ़ोन नहीं करेगा, वो सीधे यहाँ पे डिजीलॉकर में जाएगा और आपके आधार नंबर के थ्रू, आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपका डॉक्यूमेंट व्यू कर लेगा। उसके लिए उससे आपसे वो कंसेंट भी लेगा कि मैं आपका डाटा देखना चाहता हूँ। जैसे आपने शेयर किया वहाँ से वो आपका डाटा देख लेगा कि जो भी आपने मार्कशीट जो भी सबमिट की है वो फर्जी है कि रियल है। ओके, अब बात करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अपना डेटा कैसे व्यू कर सकता है या कैसे फेच कर सकता है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हर स्टूडेंट का अगर आप देखना चाहते हो तो पहले आपका एक डिजीलॉकर अकाउंट होना चाहिए, आप तभी देख सकते हैं। जैसे ही आपने डिजीलॉकर अकाउंट क्रिएट किया और अगली बार आप लॉगिन करने जाओगे, जब लॉगिन करने जाओगे तो वहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है सेलेक्ट बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। मींस बेसिकली एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, वहाँ से आपको अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का सिलेक्ट करना है। जैसे आपने यूनिवर्सिटी बोर्ड सेलेक्ट किया उसके बाद 2 या 3 इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, जिससे हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ हुआ, आधार नंबर, रोल नंबर, इस टाइप की चीज़ें आपसे मांगी जाएगी। जैसे आपने दिया उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट मैच करेगा वो आपके पास शो हो जाएगा। उसके बाद उसको आप डाउनलोड करो या व्यू करो या शेयर करो, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ रिक्वायर्ड है कि आपके पास एक डिजीलॉकर अकाउंट होना चाहिए और वो डिजीलॉकर अकाउंट वो बेसिकली आपके आधार कार्ड से होगा। ठीक है, जब आधार कार्ड से होगा तो आपको पता है कि हर बंदे के पास एक ही आधार नंबर है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे से कुछ डिटेल है जो आपको देना है, उसके बाद आपका रिकॉर्ड व्यू हो जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो आपको ज़रूरत क्या होगी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार नंबर। बेसिकली ये 4 या 5 चीज़ें हैं जो बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब डेटा फेच होता है तो वो आपके नेम और डेट ऑफ बर्थ से फेच कर सकते हैं, नेम आपके मोबाइल नंबर से फेच हो सकता है या नेम आपके आधार नंबर से फेच हो सकता है। जो भी रिकॉर्ड मैच करेगा उसी करस्पॉन्डिंग आपका रिजल्ट या एकेडमिक रिकॉर्ड व्यू होगा। जैसे कि देखिए, मैंने बताया था आधार नंबर प्लस नेम, डेट ऑफ बर्थ प्लस जेंडर, मोबाइल नंबर प्लस नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ प्लस जेंडर, ये बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ डिजीलॉकर से आपका डेटा को फेच करने के लिए। तो इस तरह से आप फेच कर सकते हैं। अब अगर आप रजिस्ट्रेशन करना है तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आपको net.digitallocker.government.in/student ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको देना है फुल नंबर एज पर आधार कार्ड, जो भी आधार कार्ड में जो भी नाम लिखा है वो आपको देना है। डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार नंबर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसमें जो भी काम होगा वो आधार नंबर के थ्रू होगा। ओके, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर वही देना है जो आधार नंबर से कनेक्टेड है। आपका सिक्योरिटी पिन आपको सेट करना है, ईमेल आईडी, यहाँ पे आधार नंबर, सबमिट। आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अगली बार उस आधार नंबर को यूज़ करके आप लॉगिन कीजिए और अपना डेटा को फेच कीजिए। तो ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।